इंडिया 14, बीएसपी 0, अदर्स 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एनडीए 66, इंडिया 14, बीएसपी 0, अदर्स 0। तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने और इसका हम आपको ब्रेकअप भी दिखाएंगे। एनडीए को 66 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल रही हैं। तो कितनी मिल रही है समाजवादी पार्टी को सीट, कितनी मिल रही है कांग्रेस पार्टी को सीट, ये ब्रेकअप भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो दिख रही है कि एनडीए को 66 सीट, 80 में से 66 बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में, और 14 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को। लेकिन इसका जो ब्रेकअप है वो भी आइए आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दावा किया जा रहा था, उसके जितनी सीटें उन्हें पहले जीती थी, लगभग उसके पास ही पहुंच रही है बीजेपी एक बार फिर, बीजेपी और उसका गठबंधन। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं। 62 सीटें बीजेपी जीत रही है, यानी कोई नफा नुकसान नहीं। जितनी सीटें उन्होंने पहले जीती थी उतनी सीटों पर वो कायम है, उतना ही वो जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है, उसे 2 सीट का फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 11 सीटें जीत रही है, उसे 6 सीट का फायदा हो रहा है। बीएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका खाता नहीं खुल रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें 10 सीट का नुकसान हो रहा है। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का फायदा है। इसके अलावा सुभाषपा को कोई सीट नहीं मिल रही है। ये तस्वीर है। लेकिन देखिए बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी 2019 में उतनी ही सीटें मिल रही हैं, नफा नुकसान नहीं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, 2 सीट का फायदा, और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, 6 सीट का फायदा। लेकिन ऊपर की टैली भी देख लीजिए, तस्वीर बदल चुकी है। एनडीए 342 पर पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन 166 पर ही सिमटा हुआ है। अन्य के खाते में 35 सीटें। तो यूपी में एनडीए को जो मिल रही हैं सीटें, उसके बाद तस्वीर हमारी जो टैली है, ऊपर की टैली भी पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। 342 तक पहुंच जा गया है एनडीए का आंकड़ा। यहां पर आपके सामने जो बीजेपी की तस्वीर है, जो कांग्रेस की है, सपा की है, बीएसपी की है, अपना दल की है, आरएलडी की है, ये सभी तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। और ऊपर 543 में से 543 का डेटा इंडिया अलायंस जो है वो 166 पर, एनडीए आपके सामने जो हमने आपको दिखाया 342, 307 यहां पर ये देखिए बीजेपी, और ये 342 का आंकड़ा है अदर्स 35। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर सबसे पहले हेमंत सर से। सर यूपी की अगर बात की जाए, आपका टेक सर। निशांत, अब उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों जगह से अभी नतीजे बदलेंगे। इन उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में आज 9 सीटों पर मतदान हुआ है। तो मतदान वहाँ चल ही रहा था 7 और 8 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर। तो हमारे जो सैंपल साइज़ हैं वो बहुत कम आए हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 1 सीट और बंगाल में मुझे लगता है 4-5 सीटों का बदलाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी जो ऊपर वाली टैली है वो बदलेगी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा लोकसभा में भी 66 थे एनडीए, 2 अपना दल था, 62 ये जीते हुए थे, 2 अपना दल था, और बाद में रामपुर और आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जीते। तो मुझे लगता है बीजेपी एनडीए उसी 66 की टैली को पा जाएगा। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि रायबरेली के अलावा भी उसे 1 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यहाँ उम्मीद हो गई है, क्योंकि जो बसपा 10 सीट जीती थी वो एक भी सीट नहीं पा रही है, और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों का फायदा हो रहा है? 6 सीटों का फायदा हो रहा है। यह सब तब हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री की खुद उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, बनारस से लड़ते हैं। बनारस आपको मालूम है कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग, इन 2 ने बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बना दिया। अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, बंगाल की 42 सीट, इन सीटों को अगर आप मिलाएं, 120 और 182 सीट, इन सीटों पर जीतने वाला 350 सीट पार कर जाएगा। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के 120 सीटें होती हैं, एनडीए उसमें कम से कम 80 सीट जीत रहा है। अब बीएसपी को का खाता ना खुलना
सपा का फायदा होना। वो बीएसपी जो का तो खाता इसलिए नहीं खुला कि बीएसपी बहुत समय से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान ली गई थी कि वो बहुजन समाज के लोग उसको वोट देते हैं, वो दिल्ली में बीजेपी को समर्थन देती हैं। तो मुझे लगा है दलितों ने पहली बार ये सोचा कि सीधा वोट किया जाए भारतीय जनता पार्टी को। तो दलितों का एक वर्ग गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक छोटा वर्ग जो युवा था, जो मोटरसाइकिल चलाता था, जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में कि अगर 400 आई तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा, इस सवाल पर गठबंधन के साथ गया। तो आप जो समाजवादी पार्टी की सीटों का आप वो देख रहे हैं बढ़ोतरी, वो इस समाज से और थोड़ा पिछड़ा समाज भी उत्तर प्रदेश में कहीं मौर्य, कहीं पटेल, कहीं पाल बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये आप इसी वजह से ये नतीजे देख